आप देख रहे हैं एक टूरिस्ट। मैं हूँ हैदर अली। इस्लाह उम्मत फाउंडेशन पिलखाना हावड़ा के जानिब से मनीषा रेप गैंग कत्ल केस के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सारे लोग वहाँ के उससे बदजन है। यूपी सरकार इस कदर मतलब मजलूमों प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम हमारे हक के लिए नहीं बोलता। हमारी लड़ाई इस पूरे सिस्टम के खिलाफ है। मनीषा नाम की लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप तो मुस्लिम हैं। यूपी पुलिस और हाथरस की पुलिस के खिलाफ है हमारी ये लड़ाई। मिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। वो लड़की हिंदू है, तो आप उसके लिए हमने उससे कहा कि वो लड़की हिंदू बात है। भाइयों, थोड़ा सा उधर से ट्रैफिक को थोड़ा पास करा दे। मेरे भाइयों से गुजारिश है, ट्रैफिक को पास करा दे। हर दिन एक मनीषा नहीं मरी है, बल्कि हजारों मनीषा रोज मरती है। रोज उनके साथ उनका बलात्कार होता है, हजारों मनीषा का बलात्कार होता है। और अभी कल की परसों की खबर देख लीजिए कि हमारे देलवा साइड में एक महिला 4 दिन की नौजवान मिलकर उसके साथ ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कांड हुआ है, यानी पूरे देश में पूरे देश की हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यूपी, पूरे देश में हम एकदम हमारे यहाँ हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं है। हम डरते हैं, एक एक कदम चलने के लिए हम डरते हैं। हमें डर लग रहा है कि हमारे भाई बाप साथ होते हैं तो हम रास्ते पे निकलते हैं। हमारे घर वाले के हाथ में जब छोड़ते हैं तो उनके हाथ दिल पे रहता है कि हमारी बेटी बाहर निकली हुई है। आखिर क्यों? हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन यहाँ की औरतें, यहाँ की महिलाएं आजादी है। क्यों हम डरते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हिंदुस्तान में इतना डर है? बाकी कंट्रियों में बलात्कार की सजा 1 घंटे में आती है, कहीं कहीं 1 दिन में आती है, और हमारे यहाँ आज 17 दिन हो गया, अभी तक बलात्कारियों को सजा क्यों नहीं मिली? ये हमसे मुतालबा है हमें सरकार से, यूपी सरकार यानी योगी को तो पहले हटाया जाए, क्योंकि योगी जब से यूपी सरकार संभाल रहा है तब से हर वक्त सलाम करती हूँ जो आज एक औरत के लिए एक औरत रास्ते पे उतरी है, क्योंकि यहाँ पे ना ही मजहब की बात है और ना ही एक दलित लड़की की बात है, ना ही वो मनीषा जो यूपी में जिसके साथ हुआ वो उसकी बात है। यहाँ पे सबसे पहली बात है इंसानियत की, क्योंकि वो जो यूपी में जिसके साथ बलात्कार हुआ वो मनीषा जैसे लड़की वो हमारे रिश्तेदार नहीं थी, वो हमारी दलित जात की लड़की थी, जिसके साथ उसने यूपी में अपना बचपना गुजारा, यूपी में अपने भाई बहनों के साथ में रही। मगर वहाँ यहाँ से आवाज आती है, बंगाल के सरजमीन से आवाज हम लोग पहुँचाना चाहते हैं यूपी तक, इसलिए इंसानियत के लिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, इसलिए हम लोग सबसे पहली बात एक हिंदुस्तानी है और इंसानियत है। जो हमारी औरतें, हमारे बाप, हमारे माँ, हमारे सब रास्ते में भी एक मनीषा के लिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट यूपी सरकार बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है, जिसने उस लड़की का बचपना छीन लिया, जिसने उस लड़की का वहाँ से उसकी जो खिली हुई जो मतलब आने वाली जो जिंदगी थी उसको छीन लिया। कि भाषण देने से बड़े बड़े स्टेज में चलकर मंच में नहीं होता है कि योगी जी आ रहे हैं पुतली की तरह ताली मारे, योगी जी क्या सरकार चला रहे हैं हमको उसको देखना जरूरी है, योगी जी क्या पास कर रहे हैं फिर हमको उसको देखना जरूरी है। आज जो हम लोगों के साथ हिंदुस्तान में जो हो रहा है, आज हमारे साथ होता है, कल आपके साथ इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? हम आप नहीं उठाएंगे, इंसानियत उठाएगा, इंसानियत का जज्बा उठाएगा। ये 5 जो होती है ना उंगली, ये 5 जो उंगली में बहुत ताकत होती है, जब ये बंद होती है तो ये ताकत को दुगना कर देती है। इसलिए मेरे भाई ये वक्त है अभी
और अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए कि हम